होंगे खाली जो भी। धन्यवाद आपके विचार। आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं, प्राण तो निमिषतो। अच्छा, ये प्राणात्मो ओम निमिषत्। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैका इद्रा आजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता के प्रति हम सभी लोगों का नमन है, जिसने ये सुंदर अवसर हमें दिया है। सुंदर समझ के साथ शास्त्रों को पढ़ने और मनन करने का अवसर भी निश्चित रूप से उन्हीं की देन है। हम सभी लोग उनको नमन करते हुए परस्पर अभिवादन करते हैं और कनिष्ठों का स्नेह है। योग दर्शन 32वीं कक्षा तक पहुंच चुका है और आगे हमारी रफ्तार चलती रहेगी। अब कोई बड़ी वृत्तियां नहीं है, भाष्य नहीं है बड़े, जिसका हमें अध्ययन करके परेशानी को प्राप्त करना है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बिंदु हमें नोट करने होंगे, तो मैं संकेत यथा योग्य करूंगा। हमारा क्या प्रकरण चल रहा था? प्रकरण चल रहा था कि 4 तरह के क्लेश होते हैं और क्लेशों का 2 तरह का वर्गीकरण उन्होंने कर दिया कि परिणाम, ताप, संस्कार। ये जो क्लेश हैं, तो सभी व्यक्तियों को ये क्लेश होते हैं, लेकिन जीवन मुक्त को छोड़कर। जीवन मुक्त परिणाम कार दोषों से अपना बचाव कर लेता है, क्योंकि जीवन मुक्त अगली सीढ़ी तो है उसकी, इसके बाद वो मुक्त हो जाना है। लेकिन जो गुणवृत्ति विरोध दोष है, उससे वो ग्रसित रहता है। तो इसलिए उन्होंने 2 शब्दों में, 2 पदों में इसका विभाजन किया। नहीं तो ऐसे सूत्र हो सकता था, ओम। ताप संस्कार दोष गुण वृत्ति विरोधे। जो संस्कृत वाले होते हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो समझ जाएंगे कि इस तरह सूत्र होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ताप के पास इन्होंने इसको तोड़ दिया। फिर इस संस्कार दोषाच इसको पंचमी कर दिया। तो इस तरह दोनों का पृथक पृथक कथन होने से स्पष्ट यहाँ ज्ञान हो जाता है कि जीवन मुक्त के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए दुख तो है, संसार तो दुख है, लेकिन विद्वानों को ये दुख लगता है और आम आदमी तो भोगों को भोगता है और समझता है ये कि मेरे लिए अवसर है, एक हाथ में प्राप्त एक फल है। और क्या अंग्रेजी में क्या कहावत है, अ बर्ड इज, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यही है ना, ये एक Is चिड़िया better than है। a bird in hand is better than two in the bush. हाँ, तो एक जो चिड़िया हाथ में है वो इतना मतलब कीमतदार है कि 2 अगर चिड़िया उसके बराबर बुश में है, झाड़ियों में है, तो उसके मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो आम आदमी तो यही कहता है यार, हाथ में कच्चा पैसा मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, खोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन विद्वान निश्चित रूप से अपना रास्ता तय करता है, क्योंकि पहले उसी विद्या से वो संपन्न होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारे पतंजलि जी हमें क्या कहते हैं, तो उसी जो वृत्ति को हम अध्ययन कर रहे थे, तो वहां एक छोटी सी पंक्ति अभी हमें और पढ़ना है। वहां एक छोटी सी पंक्ति है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें है, हाँ, इसमें परिणाम ताप वाले ये जो हमने बड़े श्रम किए, तो उसमें एक छोटी सी पंक्ति ये पीछे लगी हुई है, क्योंकि ये वृत्ति हमने प्रतिज्ञा की थी सारा पढ़ा दें। तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है बल, लेकिन इतना पढ़ा न पढ़ाने से कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तत्र हातु स्वरूप मुपादेयम्बा हेयम्बा न भवितुम अर्हति। हातु, हातु शब्द जो है इसमें आ,
हातु शब्द कर्ता के अर्थ में प्रयोग है। जो हातु जीवात्मा है, हातु ये जो है पंचमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। यानी जो हातु यानी जो क्या कहेंगे इसको, कि जो हानि को महसूस कर रहा है, तो ऐसे जो जीवात्मा है तो उसके स्वरूपम उपादेयम वा हेयम, उस जीवात्मा का हमें मनन करना चाहिए या नहीं, एक अलग प्रश्न है। क्योंकि ऊपर के प्रकरण में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इस प्रकरण में उन्होंने कहा कि जिस जीवात्मा को ये चार तरह के दुख प्राप्त हो, वह जीवात्मा हमारे लिए हेय के योग्य है या ग्रहण के योग्य है। इस तरह एक पतंजलि ने पूर्व पक्षी के रूप में स्वयं प्रश्न उठाया। यानी उस जीवात्मा का हमें मनन चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान लगाना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं हाँ ने अगर इसको त्याग कर देंगे, जीवात्मा का त्याग कर देंगे, किन किन वस्तुओं का त्याग करते हैं, जिसमें दुख दिखाई पड़ता है उन वस्तुओं का हम त्याग कर देते हैं। तो जीवात्मा है इसलिए दुख है, शरीर से जीवात्मा चले जाए तो बस दुख खत्म। तो इसी तरह दुख सुख जिस तरह हम छोड़ देते हैं, तो उसी तरह जीवात्मा भी दुख सुख से प्रेरित है। तो इस तरह अगर हाने ये विचार करके जीवात्मा की उपासना हम छोड़ देते हैं, जीवात्मा का कोई मनन चिंतन नहीं करते हैं और जीवात्मा शरीर में लंबे समय तक रहे ये भावना भी नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा ना, तस्योच्छेदवाद प्रसंग। तो फिर जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न आप नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जब कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, सुख दुख तो वही भोगता है जीवात्मा, तो निश्चित रूप से उच्छेदवाद प्रसंग, तो जीवात्मा का प्रसंग आप समाप्त कर देंगे, यानी आत्महत्या के लिए आप उतारू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जीवात्मा का आप त्याग नहीं कर सकते। तो फिर अगर त्याग नहीं कर सकते, आगे मैं कहूंगा क्या करना है। उपादान, अगर जीवात्मा का ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं जीवात्मा तो कारगर है क्योंकि बहुमूल्य पदार्थ है, इसी के रहते ही हम जीवन में कल्याण प्राप्त करते हैं। उपादान ग्रहण, जीवात्मा का हम ग्रहण करना चाहते हैं, इसका ध्यान करना चाहते हैं और इसके रहते ही बड़े काम करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह वृत्ति से अगर युक्त हो जाए, कहते हैं हेतुवाद। अब यहाँ हेतुवाद सिद्धांत, हेतुवाद का नाम है, एरो लगा के लिख दीजिए, अनित्यवाद। अनित्य सिद्धांत यहाँ लागू हो जाएगा, क्योंकि जो भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो अनित्य है। देखिए मार्केट में जो भी पदार्थ आप खरीद करके लाते हैं, वो पदार्थ किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या प्रकृति से किसी न किसी ऋतु में उसकी उत्पत्ति हुई है। अगर उत्पत्ति हुई है या बनाया गया है तो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो जाने वाला। तो इसी तरह को आप ग्रहण करना चाहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते, और इस तरह की स्थिति आएगी तो हेतुवाद प्रसंग, अनित्यवाद प्रसंग यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। यानी जीवात्मा भी मृत्यु को प्राप्त करने वाला, परिणाम आदि धर्मों को प्राप्त करने वाला, प्रकृति के गुणों से युक्त होने वाला, यह भी प्रसंग उठेगा। तो इसलिए जीवात्मा का हम त्याग नहीं कर सकते, जीवात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर क्या कहते हैं, उभय प्रत्याख्याने च। अब कहते हैं ये मध्यम मार्ग यही है, क्या कहते हैं कि उभय को प्रत्याख्यान कर दीजिए, यानी जीवात्मा का त्याग हो जाए, वो सुख दुख देने का प्रमुख कारण है, ये भाव भी भूल जाए। और उपादाने च, जीवात्मा के रहने पर ही हम विकास करेंगे, इस तरह इस दृढ़ मान्यता का भी त्याग कर दें। और शाश्वतवाद, ईश्वर की इच्छा, वो जीवात्मा को जो शरीर दे दें और आप प्रयत्न करते रहिए जीवात्मा के कल्याण के लिए, और जितने समय तक जीवात्मा रहना चाहे रह सके, तो इसी का नाम शाश्वतवाद है। जीवात्मा हमेशा विद्यमान रहने वाला तत्व है और ये ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अगर इस तरह तो इति एतत् सम्यक दर्शनम, आगे कहा था ना कि संसार को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, तो वही सम्यक ज्ञान का एक दूसरा स्वरूप वो दे रहा है। देखिए यहाँ कहा था सम्यक दर्शनम, आनोपाय सम्यक दर्शनम। अगर संसार
जो निश्चित रूप से हमें हानि पहुंचाता है। और उस संसार के हानि के उपाय क्या है ना, सम्यक दर्शन, यानी शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना करनी चाहिए। और इस तरह ईश्वर के बारे में बताता हुआ फिर कहता है जीवात्मा के बारे में कि जीवात्मा को जो शरीर मिल जाए वही बढ़िया, और जीवात्मा को जितनी आयु मिल जाए उतनी बढ़िया, लेकिन हम प्रयत्न करते रहें कि हमारा कार्य जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हो। और निश्चित रूप से हमें जीवात्मा के रहते बड़े कार्य करने हैं, लेकिन इसी में हम न अड़े रहें, और भी बड़े कार्य करने हैं, केवल जीवात्मा पे ही हम न अड़े रहें। और ये इसलिए उन्होंने उठाया होगा व्यास जी ने, क्योंकि वेदांत दर्शन में लगभग 25-30 द्वितीय पाद, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 25-30 सूत्र ऐसे आएंगे जिसमें बार बार वो निषेध करेगा कि जीवात्मा उपास्य नहीं है, जीवात्मा में इतना श्रम न करें, और जीवात्मा का मनन चिंतन करते हुए केवल ईश्वर पे आप क्या करिए, ध्यान साधना को एकाग्रता प्रदान कराइए, लेकिन जीवात्मा पे ही इतना आप मनन चिंतन न करें, क्योंकि बड़ा लाभ मिलेगा नहीं। जीवात्मा एक साधन है, उस साधन से हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। तो व्यास जी ने निश्चित रूप से उन सूत्रों से परिचय प्राप्त किया होगा, तभी उन्होंने कहा उभय प्रत्याख्यान कर दीजिए, दोनों साधनों को छोड़ दीजिए और शाश्वतवाद पे रुचि रखिए। जीवात्मा है, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर उसको प्राप्त होगा, और ईश्वर पे भी छोड़ दीजिए कि अगला जन्म कौन से किस शरीर में जाना है, क्या करना है। और जीवात्मा के कल्याण के लिए जो आपसे बन पड़ता है तो वही पवित्र कार्य करिए, क्योंकि जीवात्मा है शुद्ध निर्मल तत्व। उसके होने पर देखिए ये जड़ शरीर शुद्ध निर्मल और स्वच्छता के साथ व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह जीवात्मा के प्रति एक उदासीन भाव बनाए रखें, यही इसका कहना है। शाश्वतवाद, जीवात्मा की सत्ता जो पवित्र युक्त है वो पवित्र युक्त हमेशा बनी रहेगी। तो इस भावना के साथ अगर आप जीवन जीते हैं, और जितना समय आप ईश्वर उपासना में देते हैं उतना समय में नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से शाश्वतवाद के आप अधिकारी हैं, और जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी स्वरूप में आप श्रद्धा रखने वाले हैं। इस तरह एक गौण चर्चा है। तो ये पूरी जो हमारी प्रतिज्ञा थी पूरी हो गई। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, आपने कहा जीवात्मा एक साधन है, लेकिन जीवात्मा के लिए, जीवात्मा हम सब जो जीवात्मा, तो हम साधन नहीं, साधन तो ये प्रकृति शरीर हमारा साधन हुआ। जीवात्मा के लिए किया जा रहा है ताकि वो परमात्मा से मिले, तो जीवात्मा साधन कैसे हुआ? ठीक है, मैं स्वयं जीवात्मा, जो साधन मेरा शरीर। ठीक है। एक साधन स्थल विशेष में कई बार साध्य बन जाता है। जीवात्मा के कल्याण के लिए शरीर साधन था, हाँ जी। तो उस समय जीवात्मा था। पहली इक्वेशन पे चलेंगे, अच्छा जी। तो उसी तरह इक्वेशन के स्वरूप बदल देंगे। जब अच्छा जी। तो परमेश्वर के साक्षात्कार ये साध्य हो जाएगा, ठीक है। साधन हो जाएगा। तो इस अभिप्राय से ये कथन है, और ग्रंथकार भी यही कहते हैं। और ठीक है। जैन धर्म वाले इसी में उलझे रहते हैं। वो कहते हैं किसी तरह शरीर शांत हो जाए, और जीवात्मा को बड़ी पीड़ा देते हैं। एक केश लुंचन प्रक्रिया उनकी होती है, और जोर जोर से केश को उखाड़ते हैं, दाढ़ियां उखाड़ देते हैं, बाल को उखाड़ते हैं, नाखून को उखाड़ते हैं। और वो कहते हैं हर हालत में ये आत्मा शरीर छोड़ दे तभी जाके कल्याण है। तो ये कहीं ना कहीं जीवात्मा को पीड़ा देने की प्रवृत्ति है। और क्या कहा, हेय और उपादेय। तो हेय भावना रखते हैं जीवात्मा के प्रति, तो हमें ऐसी भावना नहीं रखनी है। तो और हमें तो उदासीन भाव से व्यवहार करना है, शाश्वत भावना रखनी है कि ये जब जब मर्जी जिसमें चले जाएं, और ईश्वर की व्यवस्था से जो भी कुछ समय वो हमें देता है हम उसमें आत्म कल्याण के लिए चिंतन करें जी, मतलब ज्यादा ज्यादा ध्यान ना दे आत्मा पे। हाँ बिल्कुल,
शाश्वतवाद यानी इसकी उसको सज धज करके तैयार रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरह जैन जैसे, जैनों की मृत्यु कैसे होती है, निश्चित रूप से जैन धर्म की ओर एक संकेत है। जैनों ने शायद इसको नहीं पढ़ा, इसके बाद जैन धर्म बना होगा, तो ये पंक्तियां उन्होंने बारीकी से नहीं लगाई। जैन लोग जब बीमार हो जाता है व्यक्ति, इलाज नहीं कराते और वो कहते हैं भूख प्यास मृत्यु हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। और भूख अनशन जिसे कहते हैं, बिना भोजन लिए वो आत्मा को शरीर से निकालने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या के क्षेत्र में आता है, क्योंकि हम शरीर के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं और ये जबरदस्त जीवात्मा को उखाड़ फेंकते हैं। भयंकर बीमारी की स्थिति में बिना इलाज के वो अनाहार में रह करके प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरह विकृतियां तो बड़ी आई है समाज में। तो ये सूत्र अगर वो बारीकी से जैन पढ़े होते इनके तो निश्चित रूप से कल्याण होता। चलिए, इसी से पता लगता है कि महिला पुण्यात्मा है या पुरुष पुण्यात्मा है, दोनों है तो जीवात्मा। तो इसलिए शाश्वतवाद इसमें ये सिद्धांत आता है, यानी जो ईश्वर दे दें, न पुरुषों में ज्यादा रुचि रखिए न महिलाओं में ज्यादा रुचि रखिए, तो जो ईश्वर दे दें वही कल्याण का मार्ग है, वही शाश्वतवाद है। इस तरह एक बढ़िया पंक्ति रही। आइए, हेयम दुक्खम अनागतम, अब अगला सूत्र है। अब इसको दो टुकड़े कर देते हैं, अनागतम दुक्खम हेयम, इस तरह तोड़ देंगे। तो दुख तो निश्चित रूप से है, जो दुख है, दुख की परिभाषा करते हैं, दुह यानी दुख देने वाला, ख यानी इंद्रिय। तो इंद्रियों को, ख इंद्रियों को कहते हैं, क जैसे सुख है, क का अर्थ जल है, क का अर्थ प्रजापति है, तो ख के बड़े अर्थ होते हैं, आकाश होता है, इंद्रिय होता है। तो इसलिए यहां इंद्रिय अर्थ लेंगे। तो इंद्रियों को जो दुखमय स्थिति में डाल दे, इंद्रियों को, इंद्रियां कौन है, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये जब दुख को प्राप्त कर जाते हैं तो उस समय इसको दुख कहते हैं। सुख भी वही है, सु और ख, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को जिस समय सुखद स्थिति प्राप्त हो जाती है उनको सुख कहते हैं। तो अब जो दुख है हर हालत में वह त्याज्य है, इसको छोड़ देना चाहिए। संसार दुखमय है। गौतम बुद्ध ने 4 सिद्धांत यहीं से लिए। देखिए, मैं इसको बताना आपको भूल गया। गौतम बुद्ध का पहला सिद्धांत क्या है, संसार दुखपूर्ण है। देखिए, हमने अभी अध्ययन किया था यहाँ व्यास भाष्य में, संसार दुखपूर्ण है। देखिए, तत्र बहुलः दुख बहुलः संसार है यह, इस बिंदु को भली भांति पढ़ा लेकिन आगे भूल गए। तो ये दुख बहुल संसार है। और क्यों संसार क्यों दुखपूर्ण है, क्योंकि इसमें दुख का जो कारण है वो आशा है। अब यहाँ आशा क्या है, संयोग, प्रकृति से जो हम चिपके हुए हैं, जो आसक्ति है। आसक्ति के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो आसक्ति क्या है, जो मुझे सुख लग रहा है वो मुझे मिले और उससे भी अधिक भोग धीरे धीरे मिले, सुख लगने वाले। आम मुझे बढ़िया लग रहा है, आम भी मिले, और इसी तरह मुझे जब जब इच्छा हो वह आम भी उपलब्ध हो जाए। तो ये आपको आसक्ति के 2 स्वरूप इसको लिखना पड़ेगा। जो 2 स्वरूप है उसी को गौतम बुद्ध ने उठा लिया और क्या कहा कि दुख का कारण है आशा, और आशा के विनाश से दुख के विनाश, तीसरे सिद्धांत उन्होंने लिया। संयोगस्य आत्यंतिक निवृत्ति हानम, जब आशा की पूर्णतः निवृत्ति हो जाएगी तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और फिर ये दुख की निवृत्ति अगर हो जाए तो क्या साधन है ना, सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को उन्होंने 8 तरह, जो चत्वारि आर्य सत्यानि, तो ये 4 सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उसने 8 मार्ग लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण, सम्यक अध्ययन, सम्यक पठन। इस तरह गौतम बुद्ध ने सूत्र पे तो कोई काम नहीं किया, तो इन्हीं 4 जो व्यास भाष्य की पंक्तियां हैं उन पे एक दर्शन खड़ा कर दिया। तो ये बुद्ध निश्चित रूप से इन सबको पढ़ा हुआ होता था, और उस समय पढ़ाई का माध्यम भी यही थे। बुद्ध
का जो बाप था शुद्धोदन था, उसका नाम है शुद्धोदन, यानी यज्ञ अन्न। यज्ञ के जो अन्न होते हैं उसको शुद्ध अन्न कहते हैं। यज्ञ के बाद उसका उपभोग करते थे। एक वाजपेयी लोग होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते हैं। तो बाज यानी हवन के यज्ञ के बाद जो बलकारक अन्न देवताओं को निवेदित किया जाता है, सोम, तो उसी का वो पान करते थे। तो एक, हाँ, तो एक प्रजाति इस तरह थी, ब्राह्मणों की प्रजाति बा ये याज्ञिकों की प्रजाति। तो शुद्धोदन उसकी भाषा में, वहाँ नेपाल की भाषा में उनका नाम था। यज्ञ, बड़े यज्ञ होते थे। लेकिन पशु हिंसा उस समय व्यापक थी, बुद्ध थोड़ा मत परिवर्तन कर दिए और बहुत कुछ दिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिद्धांत में कहीं ना कहीं उलझ गए। आइए अब देखते हैं हमारा विषय जो है दुखम हेयम। दुख तो हमेशा छोड़ देना चाहिए। और कौन सा दुख हम छोड़ सकते हैं? दुख तीन प्रकार के हैं। एक तो भूतकाल में दुख है, जब उनको याद करते हैं तो आज आंखों से आंसू टपकने लगता है। और एक भविष्य काल का दुख दिखाई पड़ता है कि इस तरह स्थिति चलेगी तो भविष्य में निश्चित में डावाडोल स्थिति रहेगी, हम कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी आयु बीत जाने के बाद अगर हमारी जो आस्था है और हमारी जो निष्ठा है ईश्वर परक नहीं बन पाई, घंटे 48 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे हम ईश्वर समर्पण भावना से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुर्गति ही है। और वर्तमान में कुछ हो ही नहीं रहा है, केवल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कभी सुन भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए तीनों अवस्थाओं में दुख दिखाई पड़ता है। किस अवस्था के दुख को हम छोड़ सकते हैं? तो यहाँ कहते हैं दुखम में जब म हलंत हो जाएगा तो इसमें अ निकलेगा, तो अनागतम दुखम हेयम, जो अभी आया नहीं है यानी भविष्य में आने वाला है, वही दुख ही छोड़े जा सकते हैं। उन्हीं दुखों को हम छोड़ सकते हैं। बाकी दो दुख जो हमें परेशान कर रहे हैं, उन दुखों को हम छोड़ नहीं सकते। भूतकाल के जो दुख हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो ऐसे रैकेट बना चुके हैं, अंदर ही अंदर वो विद्यमान है। और जब आप याद करते हैं कि किस स्थिति से हम गुजरे और किस व्यक्ति से हमें अपमान मिला, सम्मान मिला, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। तो इसलिए उसके बारे में ना सोचो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अतीत को भूल जाओ। फिर कहते हैं वर्तमान। वर्तमान का मतलब है कि बिल्कुल इसी क्षण जो दुख मिल रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, अन्य मनस्क है हमारी स्थिति और हमारी पीड़ा है, बीमारी से हम लड़ रहे हैं, तो ये जो स्थितियां हैं ये वर्तमान की स्थितियां हैं। तो इससे भी निवृत्ति नहीं हो सकती। एक क्षण में हमारी बीमारी ठीक हो जाए ये संभव ही नहीं है, तो इसी क्षण समाप्त हो जाए सुन करके ये भी संभव नहीं है। तो भूत और वर्तमान, इन दोनों में मिलने वाले जो दुख है वो उसको हम टाल नहीं सकते, वो हट नहीं सकते, वो तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। वर्तमान दुख तो मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन भविष्य में दुख ना हो। अगर पीड़ा हो रही है, आप पोजीशन बदल दीजिए, थोड़ी सी पीड़ा कम हो जाएगी। थोड़ा शास्त्र में डूब जाइए, पीड़ा कम हो जाएगी। एक दो क्षण में अगर इतना बड़ा फासला है या इतना बड़ा परिवर्तन दुख में हो जाता है, तो अभी जो दुख आए नहीं है, क्या दुख नहीं आए हैं कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोग, मूल के विद्यमान होने पर जाति आयु भोग मिलने वाला है। तो ये दुख अब दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए हमें एक मनुष्य योनि में जन्म हो जाए, तो वहां 5 तरह की समस्याएं हैं। क्या समस्या है? पहली समस्या तो यह है क्षुधा, यानी भूख, भयंकर भूख के हम शिकार होंगे। वहां कोई रखा नहीं होगा कि सरकार कोई राशन नहीं देने वाली है, तो ऐसी स्थिति, भयंकर दुख, वहां भूख। दूसरी दुख है कि अवस्था परिवर्तन की दुख। निश्चित रूप से अवस्था हमारी बदलती हुई चली जाएगी और बचपन से धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ जाने वाली है और जल्दी परिवर्तित हो जाती है। मनुष्य तो देर में परिवर्तन को प्राप्त करता है। तो अवस्था परिवर्तन का दुख रहेगा और वो शेर, उसको भोजन ही नहीं मिलेगा, दुख से पीड़ित होकर के
बिना भोजन के वो बूढ़ा हो जाने के कारण मर ही जाएगा। तो ये हुआ एक दुख क्षुधा, दूसरा अवस्था परिवर्तन, तीसरा दुख है बीमारी। भयंकर बीमारी भी पकड़ लेती है उस अवस्था में, और कोई डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं, कुछ नहीं। और जो भी डॉक्टर इलाज आदि करते हैं वो 1% या 0.1% इस तरह कुछ इलाज होता है। जू फू में या कहीं कुछ वन्य प्राणियों के लिए इलाज होता हो, तो बीमारी तो भयंकर साथ में रहेगी। तो इसलिए ये 3 दुख हुए, और 2 दुख इसमें है। और एक दुख है परतंत्रता का दुख है, क्योंकि निश्चित रूप से हम परतंत्र रहेंगे, भले ही अभयारण्य बन गया हो, लेकिन उस अभयारण्य का भी एक दायरा है। जैसे बाहर निकलेंगे तो दूसरे लोग मार डालेंगे, गोलियों से भून दिया जाएगा, या आदमी तो भयंकर है, दुश्मन है, वो पकड़ करके आपको कैद में डाल देगा, या आपको जू में ले करके नचाएगा, कुछ भी कर सकता है। हाथी को भी वो पोसा पेट बना लेता है। तो इसलिए परतंत्रता, भयंकर परतंत्रता है। और चौथा जो दुख है, मृत्यु रूपी दुख है। तो क्षुधा, अवस्था परिवर्तन और बीमारी, परतंत्रता और मृत्यु, भयंकर मृत्यु। हर मनुष्यतर प्राणी जब मरता है, तड़प तड़प करके मरता है। तो ये आपको विचार रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध को भोगने के बाद तो समाप्त होगा ना, और तो कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए ऐसे प्रारब्ध निकला है कि मृत्यु दर्दनाक होती है मनुष्यतर प्राणियों की। तो ये 5 स्थितियां हैं। तो वही कह रहा है कि अतीत जो हो गया है, दुख देने वाला है, वो उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान क्षण को हम टाल नहीं सकते, वो तो किसी तरह झेलेंगे। लेकिन जो जाति आयु भोग हमें दिखाई पड़ता है, अनागत है, भविष्य है, कुछ तो अभी समझ के बाद परिवर्तन अपने में करें कि उसको भी हम टाल दे। ये बढ़िया प्रकरण है इसमें। तो यानी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जो हो गया हो गया, वो तो मिलेगा। लेकिन अभी भी हाथ में है, हमारा हाथ में है अभी अवसर, हम भविष्य को बदल सकते हैं। आज से कमर कस लीजिए, थोड़ा बहुत अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करिए, समाज कल्याण के लिए कुछ समय निकालिए, कुछ मेडिटेशन ध्यान आदि करिए, क्रिया योग का अनुष्ठान करिए। तो इस तरह कुछ कार्य करके अपने को बचाइए। और अगर ये संभव नहीं है तो अब किसी हालत में संभव नहीं है। 5 तरह के दुख आपको पकड़ लेंगे। अब इसमें कुछ शायद स्वामी जी लिख रहे हैं, देखिए। अनागत दुख को दूर करने वाला व्यक्ति अत्यंत सावधान रहता है। वो 4 बातों को जानने का प्रयत्न करता है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख का कारण क्या है। तो इस पे स्वामी जी ने कुछ विचार दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। दुख हमें किसे कहते हैं, पहले देखिए इस पंक्ति के नीचे, यानी व्यास भाष्य के जो अगला पैराग्राफ है, अगले पेज का, स्वामी जी की भाषा में बाधा, पीड़ा, अशांति, बंधन, पराधीनता का नाम दुख है। जिसमें बाधा मिले, जिस कार्य करना चाहते हैं वो न हो, पीड़ा मिले बीमारी के कारण, अशांति बनी रहे, बंधन मिले, हाँ, और पराधीनता बनी रहे, तो ये है दुख। और दुख के कारण क्या है, स्वामी जी की भाषा में देखिए, अविद्या, अन्याय, अशुभ उपासना, कुसंस्कार, कुसंग, आलस्य आदि, इनके कारणों की कोई सीमा नहीं है, ये चलते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे बिंदुओं पे आप अंडरलाइन करते रहिए जीवन को सुधारने के लिए। अविद्या का त्याग कर दें, अन्याय आचरण न करें, अशुभ उपासना यानी जो शास्त्र प्रतिपादित नहीं है, बिना शास्त्रों को पढ़े ऐसे कार्यों में श्रम न करें, निरर्थक सारा श्रम हो जाना है। पहले बैठ करके, एक मुरारी पंडित करके होते थे, बिहार के शायद होते थे, उन्होंने एक अनर्घ राघव करके ग्रंथ लिखा। क्या लिखा है उसमें देखिए, मैं आपको सुनाता हूं। अशुभ उपासना, इससे आपको पता लगेगा। क्या कहते हैं, अवधि लंघित ए बबा मन भटई किंतुस्य गंभीरता, यानी बामन भट्टई, बड़े बड़े बंदर समुद्र पार कर गए, किंतुस्य गंभीरता, उन बंदरों को क्या पता समुद्र कितना गहरा होता है। मापा ताल निमग्न पीवर तनु जानाति मंथाचल,
यानी बड़े बड़े पर्वत जो समुद्र में दिखाई पड़ते हैं वही जानते हैं कि समुद्र में कितनी गंभीरता होती है। तो बिल्कुल उन्हीं से पूछा जाए समुद्र की गंभीरता, समुद्र की सुनामी, समुद्र की जो भयंकर स्थितियां वही बता पाएंगे। तो इसलिए फिर कहता है, जानीते नितरा मसौ गुरुकुल ख्यातो मुरारी कवि। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में बैठकर हर पंक्ति में हाथ लगाकर पढ़कर जो संस्कार मुरारी कवि को मिला हुआ है, उसी संस्कार के बल पे वो कहता है कि हमें ऐसी उपासना करनी चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए। तो जिन्होंने आर्ष साहित्य का अध्ययन में श्रम नहीं दिया, श्रम नहीं किया, तो वो कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए ये मुरारी कवि की पंक्ति कहीं ना कहीं ग्राह्य है, क्योंकि जब आप श्रम करते हैं, आर्ष साहित्य को समझते हैं, तब फिर अंदर से संस्कार फूटता है और उसके हिसाब से आपकी प्रेरणा होती है। और केवल सुनी सुनाई बातों पे अगर आप इस तरह बह जाते हैं बिना स्वाध्याय के, तो आपके दुख के कारण जो है वो निवृत्त नहीं होंगे। तो दुख बताए, दुख के कारण ये बताए, शुभ संस्कार, कुसंग, आलस्य आदि का त्याग करें, हमेशा अच्छे मित्रों के संग में रहें। और आलस्य भयंकर शत्रु है, समय बांध दीजिए, सोने का समय नियत हो, जागने का समय नियत हो, भोजन का समय नियत हो। इसमें अनुराधा जी पीछे हो जाती है, बड़े काम करती है, कहती है कि मैं भोजन नहीं कर पाती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये आलस्य का कारण है। भोजन अगर समय पे नहीं होगा तो शरीर के प्रति आप अन्याय कर रहे होते हैं। अभी शास्त्र ने कहा कि आप जीवात्मा के प्रति हेय की भावना रखते हैं, तो ये नहीं है। हमारे शास्त्र में कहता है, सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, यानी 1000 काम को छोड़ करके आपको क्या करना चाहिए कि नहा लेना चाहिए। तो इस तरह विचार रखिए, स्नान और भोजन ये बिल्कुल सब कुछ नियत समय पर हो तो कोई परेशानी नहीं, नहीं तो अविद्या और दुख के जो कारण हैं वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो इस तरह सत्यपति जी के विचार से हमने अविद्या का स्वरूप और अविद्या के कारण देखे। और फिर वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है कि कारण के विनाश से कार्य का विनाश हो जाता है। तो अब कारण हम धीरे धीरे हटा देंगे, और इनको हटाने का कारण क्या है कि आप चिंता करिए, दुख के कारण से होने वाली हानि क्या है। अभी 5 तरह की हानि मैंने बताई। क्या हानि है, एक बार फिर स्मरण कराता हूं। जाति, आयु, भोग, मनुष्य तर जन्मों में मिलने पर क्षुधा, अवस्था परिवर्तन और बीमारी, परतंत्रता और मृत्यु। ये दुख तो, ये 5 तो आपके साथ चिपके रहेंगे, तो इनसे छूटना मुश्किल है। तो इसलिए निश्चित रूप से इनसे बचने के लिए परमार्थ का चिंतन करें। तो इस तरह ये कुछ चर्चाएं हुई। और स्वामी जी ने आखिर में एक वेद मंत्र का उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया मंत्र है, इसको आज से याद कर लीजिए। अश्वत्थे वो निषादनम। यहाँ कुछ हर शब्द को हम तोड़ देंगे और अ के बाद हाइफन लगाएंगे, सो के बाद हाइफन लगाएंगे, तो क्या बनेगा? सो कल को कहते हैं, जो आने वाला कल है। तो अब स्वत्थ यानी आने वाले कल में स्थित, अश्वत्थ यानी जो आने वाले कल में भी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी आने वाले कल में जो रहेगा या नहीं, इस तरह विश्वास जिसमें नहीं होता है, तो ऐसे संसार में वह है मनुष्य तुम लोगों के, वह का मतलब तुम लोगों के निषदन है, निवास है। तुम्हारा मकान कल रहेगा या नहीं, तुम कल रहोगे या नहीं, इस भावना से हमेशा जुड़े रहो। और आज जो मनस्थितियां हैं कल भी नहीं रहेगी, आज जो अच्छे कार्य किए कल भी वो कार्य नहीं होंगे। तो इस तरह अश्वत्थ में तुम्हारा निवास है, ये समझना। परणे वो वसति कृत, वह का मतलब तुम लोगों की जो बसती है, निवास है, वो चलायमान पत्तों पर है। कोई पत्तों पे घर बनाए तो कभी कभी ना कभी गिर जाता है, चिड़िया घोंसला बनाती है, गिर जाता है। तो निश्चित रूप से ये कहते हैं पत्ते, चलायमान पत्ते पर तुम्हारा निवास है, यानी जिस शरीर में तुम निवास करते हो वो पत्ते के समान है, कब ढह जाएगा कोई पता ही नहीं है। संसार ऐसा है
और तुम्हारा जो शरीर है जिसपे जीवात्मा बैठा हुआ है और जिसके कारण से ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वो निश्चित रूप से चलायमान है, सब कुछ यहाँ चलायमान है। तो फिर कहते हैं यत् सनवथ पुरुषम, कहते हैं जिस पुरुष, सन धातु का मतलब सेवा करना, तो सनवथ सेवा के अर्थ में यत् यत् पुरुषम सनवथ, जिस परम पुरुष के प्रति तुम सनवथ हो, सेवन करते हो, तो निश्चित रूप से गोभाजयित किलासथ, गोभाज की इस पृथ्वी को ऐसी सेवा करो कि इस पृथ्वी की भी सेवा करके व पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों की सेवा करके तुम जीवन जी सको। तो उस परम पुरुष के प्रति सेवा करो, यत्न करो, और उस परम पुरुष से जुड़ा जो संसार है उसकी भी आप सेवा कर सको। तो यही जीवन का वास्तविक अभिप्राय है, परमेश्वर की उपासना है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसकी तुम क्या उपासना करोगे, उसको क्या दोगे। तो ईश्वरीय सृष्टि जो है उसके प्रति हिंसा न करो, और जब तक रहो ईश्वरीय सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ दान सहायता सहयोग करो। यही ईश्वर की उपासना है, और संसार को और अपने शरीर को चलायमान समझो। तो निश्चित रूप से इस तरह दुख के कारण और कारणों के विनाश के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और जो दुख तो हमने कमा लिए तो भोगना ही है, और जो भोग रहे हैं उससे हम पीछे हट नहीं सकते, लेकिन जो भविष्य में आने वाले जातीय आयु भोग है उनको आज से बदल सकते हैं। तो इस तरह एक बढ़िया प्रकरण है। अब ये, हाँ जी रखिए प्रश्न। जी, जैसे कोई आप कह रहे समाज सेवा भी करनी चाहिए, जैसे कोई नहीं कर पाए तो फिर उससे दुख भी होगा थोड़ा, हम नहीं कर पा रहे तो उससे कैसे बचें? करना जरूरी है, बिन करो भी रह सकते हैं समाज सेवा। हाँ, मुझे विषय स्पष्ट नहीं हुए, दोबारा आपको बोलना पड़ेगा उच्च स्वर से। जी, जैसे कोई आप कह रहे समाज सेवा करनी चाहिए तो कुछ नहीं कर पाते, मतलब कुछ कारणों से, और उससे कारण फिर हमें दुख होता है कि हम नहीं कर पाए, तो फिर उसमें क्या क्या करें, जरूरी करें या रहने दें? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। तो जी अगर संभव नहीं है, ईश्वर हमें सामर्थ्य नहीं दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे पास, मेरे पास एक दो फैमिली रहती है, तो कंस के दिन में बाहर वाले बुला करके उनको देते हैं कुछ ना बच्चों को, उनके बच्चों को कुछ सामान, तो बड़ा दुखी होता है कि मेरे पास पैसा नहीं, अगर पैसा होता तो 50-50 लाख का चेक काट करके कंस के दिन बच्चों को दे देता। ये एक विनोद के लिए मैंने प्रश्न रखा। तात्पर्य ये है, हम समाज कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सुखी वसे संसार सब से पूर्व और जागने के पश्चात जब जब अच्छे अवसर मिले ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर मेरे से तो कुछ संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज का आप कल्याण करो। तो ये भावना अगर आ जाती है, यही समाज सेवा की भावना है। धन्यवाद, आपका बढ़िया विचार रहा। जी, आइए, धन्यवाद। द्रष्टु दृश्ययो संयोग हेय हेतु। अब स्वयं ग्रंथकार कहते हैं कि कैसे हम जो अनागत दुख है उसको हम हटा सकते। हमने जो अभी विचार पढ़े वो टीकाकार के विचार थे, व्यास जी के विचार थे। अब देखिए ग्रंथकार पतंजलि हमें कुछ कह रहे हैं कि द्रष्टु दृश्ययो संयोग हेय हेतु। हेय के हेतु, हेय यानी त्याज्य, छोड़ देने चाहिए, दुखमय संसार को छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं इस हेय यानी छोड़ने के जो हेतु है, कारण अगर ढूंढते हो तो समझो कि द्रष्टु दृश्ययो संयोग, यानी त्याज्य दुख का जो कारण है वह संयोग है, क्योंकि तुम ही चिपके हुए हो प्रकृति के भोगों से। प्रकृति प्रारब्ध के हिसाब से भोग देती है, लेकिन कई बार आकस्मिक भोग भी हमें मिल जाते हैं। यानी एक व्यक्ति आया, जितने विद्वान लोग हैं मंच में सबको कुछ कुछ पैसे देते रहे, मंच में संयोग से एक व्यक्ति उस दिन कोई विचार सुना रहा था, वो भी बैठा हुआ है, तो उसको भी 500 मिल गया और वो भी लेकर के जेब में डाल दिया। तो तात्पर्य ये हुआ कि कुछ तो प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ आकस्मिक रूप से भी हमें मिल जाते हैं भोग, और जैसे मिलते हैं हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, केवल मिल जाए।
हम कुछ त्याग की भावना ही नहीं रखते, केवल भोग ग्रहण की जो वृत्ति हमारी है, जो हमारे हैं उसको भी ग्रहण करते हैं, जो हमारे नहीं है, पुरुषार्थ के नहीं है, उसको भी ग्रहण करते हैं, और कहीं भी धोखे से कुछ मिल जाए तो उसको भी हम आत्मसात कर लेते हैं। इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं हैं। तो इस तरह जो संयोग बना हुआ होता है वही दुख का कारण है। और संयोग किसका, देखिए, द्रष्टु दृश्ययो हो, द्रष्टु यानी दृष्टा जीवात्मा, और दृश्य जो है प्रकृति। तो जीवात्मा और प्रकृति में अभेद संबंध है। अगर कोई एक थैला छोड़ के चला गया और जिसमें कुछ होने की संभावना है, तो एक तरह की वो प्रकृति है, वो दृश्य है, और वह थैला मुझे दिखाई पड़ा, यानी मैं ही उसका मालिक हूं और कोई है ही नहीं। तो इस तरह यानी वो भोग हमारे कर्माशय में नहीं था, आकस्मिक भोग बहुत से मिलते हैं और जिसके कारण हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन मैं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हूं। तो इसलिए ये जो दृश्य है, तो और जो भोग मिल रहा है, जो जो हमने कमा रखे हैं, वो भोग तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। देखिए, घर में बैठे हमें पैसे आ जाते हैं बैंक में, जो नौकरी करते हैं, आज के प्रोफेसर जो नौकरी करते हैं 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी आए हम उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे इतने तो पैसे हैं, अभी मिल रहे हैं, फिर उस हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करना है, इसमें इतना लगाना है, इसमें इतना लगाना है, पैसा बचता ही कहाँ है। तो 1.5 लाख बहुत कम है। और मिनिस्ट्री लोग देखते हैं, जो मिनिस्ट्री में होते हैं, और साथ में जो राजनेता है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये समझना कि प्रारब्ध के हिसाब से दृश्य मिलते हैं, और आकस्मिक रूप से दृश्य यानी प्रकृति का जो भोग है वो उपलब्ध होते हैं, और दृष्टा बन करके हम उसको अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। दृश्य और द्रष्टु में, दृष्टा में कोई भेद नहीं है, वो हमारा सब कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं। जो तुम्हारा है सो मेरा, जो मेरा है सो भी मेरा। तो इस तरह का जो संयोग है, तो वही संयोग ही हमें छोड़ना है। तो यानी प्रकृति और पुरुष के बीच में भेद है, ये समझना पड़ेगा। और जितना हमारा प्रारब्ध हमें दे रहा है उससे न्यूनतम गुजारा हम कर लें, बाकी सब समाज कल्याण के लिए वितरित कर दें, तब जा करके ये दृष्टु दृश्य के संयोग हटेंगे। नहीं तो हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहां पेन उठा करके लगाइए, नीचे अंडरलाइन करिए, ये जो पंक्ति है, 2 पंक्तियां, दृष्टा बुद्धे है प्रतिसंवेदी पुरुषः। दृष्टा कौन है ना, दृष्टा पुरुष का नाम है दृष्टा, और बुद्धे है प्रतिसंवेदी, बुद्धि में जैसे विचार उठता है उसके प्रति संवेदना में, यानी उसके हर विचार से बार बार वो संवेदित होता है। बुद्धि में जैसे विचार उठते हैं तो उन विचारों से बार बार वो पुरुष संवेदित होता है। यानी जैसे जैसे बुद्धि में विचार उठेगा ऐसे ऐसे पुरुष उस विचार को जान लेगा, क्योंकि पुरुष और बुद्धि में समता भी है, विषमता भी है। जैसे जीवात्मा और परमात्मा में समता भी है, विषमता भी है। जीवात्मा परमात्मा में समता क्या है, देखिए, जीवात्मा अव्यक्त है, परमात्मा भी अव्यक्त है। जीवात्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। तो उसी तरह बुद्धि और पुरुष में भी समता है। क्या समता है कि पुरुष इतने अवयव हैं शरीर में, किसी की भाषा नहीं समझता। ये जो जीवात्मा पुरुष, किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन उसी का संबंध बुद्धि के साथ ही होता है। बुद्धि में कोई सा विचार आता है या इंद्रियों से बुद्धि कोई सा भी चित्र ग्रहण करती है, या बुद्धि में कोई सा भी तरंग उठती है, तो तत्काल जीवात्मा उसको जान लेता है। क्योंकि जीवात्मा की एक कमजोरी है कि बुद्धि के हर घटना से वो प्रभावित होता रहता है। तो फिर कहेगा कि दृश्या बुद्धि, ये जो दृश्य कहा था उसी को खोल रहे हैं, दृश्या बुद्धि, ये दृश्य बुद्धि का ही कथन है। और सत्वोपारूढ़ा, सत्व से अभिप्राय कि बुद्धि के शब्द गुण, स्पर्श गुण, रस गुण, रूप गुण इत्यादि धर्मों से, सभी धर्मों से ये बुद्धि युक्त जो हो जाता है, तो सत्वोपारूढ़ा सर्वे धर्माः
बुद्धि में ये सारे धर्म मौजूद होते हैं, और वही दृश्या बुद्धि ही यहाँ दृश्य शक्ति है। तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। कहते हैं वही जो धर्म है, तो वही जो दृश्य है, अयस्कांत मणिकल्प, अयस्कांत चुंबक को कहते हैं। अय यानी लोहा, कांत यानी खींचना, खींचना, तो यानी लोहे को खींचने वाली जो चुंबक रूपी मणि है, तो उसी तरह ये बुद्धि क्या करती है, खींच लेती है जीवात्मा को। अब मैंने उदाहरण दिया था आपको जब संख्या आदि पढ़ाया था कि चुंबक की शक्ति ऐसी है, अगर चुंबक की मात्रा कम है, चुंबक के जो मास है कम है, तो वो क्या करेगा, कम है तो लोहे की ओर खींच जाएगा। अगर लोहे की मात्रा कम है, जो मास है, चुंबक का मास बड़ा है, तो चुंबक लोहे को खींच लेता है। तो उसी तरह बुद्धि में ये सत्वपारूढ़ा सारी वृत्तियां मौजूद होने के कारण ये बुद्धि वृत्ति रूपी जो चुंबक है, तो ये निश्चित रूप से इतना मजबूत मास से या अस्तित्व से युक्त हो जाता है कि ये जो जीवात्मा है उसको अपनी ओर खींच लेती है ये बुद्धि। तो खींच करके सन्निधि मात्रोपकारी, और जीवात्मा के निकट में प्राप्त करके ये कोई ना कोई जीवात्मा को ढांढस देती है कि मैं तुम्हारा उपकार कर रही हूं, तो इसलिए मेरी बात आप मान जाओ। फिर आगे दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य, और पुरुष उसको देखते ही वो पुरुष की अपनी बन जाती है। और दृश्य रूपस्य स्वामिनो, जो केवल देखने वाला था, जीवात्मा की कमी क्या है कि वो केवल कुतूहल वृत्ति रखता है। ये क्या है, आपके सामने 4-5 बक्स पड़े हुए हैं बिजली के, और आपके टेक्नीशियन बता के गया भैया छूना नहीं है, और टेक्नीशियन अगर नहीं आया 4-5 दिन, तो आपके मन में विचार उठता है इसमें है क्या, इसको खोल के देखूं क्या, इसमें है क्या, खोल के देखूं क्या। तो कहीं कहीं आप किसी को खोल लेते हैं और बिजली के झटके आपको लगते हैं, मना करके गया था। तो इसी तरह जीवात्मा की का स्वभाव है, कुतूहल वृत्ति है, जानना चाहता है क्या, ये क्या विचार उठा, ये विचार क्या है। जैसे उसमें प्रवेश कर जाता है, और वो तो अपनी ही बुद्धि है, जीवात्मा समझने लगती है बुद्धि तो मेरा स्वरूप ही है, वो मेरे से भिन्न ही नहीं है। तो दृश्यत्वेन स्वं भवति, और बुद्धि भी ऐसी चेतन, जीवात्मा की चेतन से वो चेतनता प्राप्त करके ऐसा ही विश्वास उत्पन्न करवा देती है कि भैया मैं तो तुम्हारी ही हूं, तुम्हारा ही अंग हूं, तुम्हारी इंद्रिय हूं, मैं तुमसे गलत नहीं कर सकता। हाँ, माँ की कसम मैं तुमसे धोखा नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी बात मान जाओ। ये व्यक्ति ने मुझे गाली दिया था, और इस व्यक्ति को इतनी गाली दो कि इसकी तबीयत बिल्कुल सुधर जाए। तो इस तरह फिर जीवात्मा कहता है हाँ गाली दो, गाली दो, फिर ये सारा अंतःकरण इंद्रिय प्रेरित होकर के गाली देने लगते हैं और परेशानी पैदा करते हैं। अब जब उससे मार पड़ती है तो दोनों अंतःकरण और ये जीवात्मा दोनों दुखी होते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, केवल इतना आपको नोट करना है, ये 2 पंक्तियां, ये जैसे जैसे मन में विचार उठते हैं, थोड़े से समय के विलंब न होने पर भी, यानी तत्काल ही पुरुष उस विचार को ग्रहण कर लेता है और बुद्धि को अपनी मान करके फिर उस विचार में फंस जाता है। कुतूहल वृत्ति और बुद्धि के साथ इसका संबंध होना, ये 2 कमियां हैं जीवात्मा के अंदर। और कुतूहल वृत्ति से सब जानना चाहता है, और जो ग्राह्य है, विधेय, सभी वस्तुओं में वो रुचि रखता है, तभी समस्या के वो शिकार हो जाता है। इस तरह हाँ रखिए। हम जानते हैं मान लो कि ईश्वर अच्छा है, ईश्वर को पाना चाहिए, पर हमारे मार्ग में दूसरा मार्ग भी आ गया कि उसमें रुचि हो गई, तो फिर हम पहले उस मार्ग में दुख देखें या फिर अपना ईश्वर का मार्ग ही मतलब अच्छा करें, बहुत बढ़ाए, जिससे वो दूसरा मार्ग हमें प्रेरित ना करे। जैसे आप बता रहे थे भी चुंबक और लोहा, तो हम अपने ईश्वर के लोही मार्ग को बढ़ाए या उसमें दुख देखे। बढ़िया प्रश्न है, मैं तो समझ गया प्रश्न आपका। यानी जैसे आप कुतूहल वृत्ति से युक्त होकर के विभिन्न मार्ग तलाशते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं हानि दिखाई पड़ती है। तो हमारा सिद्धांत है कि जो वेदानुकूल मार्ग है, आर्ष सिद्धांत के मार्ग हैं,
वह एक मील का पत्थर है या कंक्रीट एक रोड है। तो इससे बढ़कर कोई सा भी मार्ग नहीं है जिसमें आपका कल्याण हो सके। तो इस निश्चय पे आप टिके रहिए, और फिर इससे विपरीत कोई भी मार्ग आपको दिखाई पड़ता है तो कुतूहल वृत्ति भी वहां न रखें। केवल आर्ष मान्यता पे आप टिके रहेंगे तभी कहीं पहुंचेंगे, नहीं तो जैसे जैसे आप जाएंगे तो लुभावनी दुनिया है, तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और निश्चित रूप से जो कंक्रीट मार्ग है वो आपसे छूट जाएगा, और कंटीली झाड़ियों में आपको वर्षों जन्मों बिताने पड़ेंगे। तो इसलिए आप कुतूहल वृत्ति आर्ष मार्ग से भिन्न और किसी ग्रंथों में व शास्त्रों में, मार्गों में, पंथों में कुतूहल वृत्ति न रखें। ये जो विपरीत विचार आए जी, विपरीत विचार आए फिर दूसरा मार्ग पे चलते हुए भी। हाँ, तो उसके लिए 3 साधन बताए गए हैं कि परिणाम का चिंतन करें, और फिर क्रिया योग का अनुष्ठान करें, विपरीत भावना को उत्पन्न करें, और समाधि का साधना में व्रती रहे। तो ये 3-4 सिद्धांत हैं: परिणाम का चिंतन, विपरीत भावना, क्रिया योग का अनुष्ठान और समाधि का चिंतन। तो इनके बल पे जो विपरीत विचार उठते हैं उनसे आप बच सकेंगे। इस तरह कुछ सिद्धांत हैं, इसको नोट करके आपको रखने होंगे। हर व्यक्ति को विपरीत विचार आते हैं, इस मार्ग को छोड़ दिया जाए, असम्मान मिला, आज निंदा मिली, तो जहां निंदा है वहां प्रशंसा भी है। तो ये भावना अगर लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुख नहीं होगा, और लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये भावना नहीं है तो आपको दुख ही होगा। तो ये भावना है, ये विचार है। तो ये जो व्यास भाष्य आगे। आचार्य जी, हाँ तो जी। इसमें इस वाले सूत्र में क्या बताया कि व्यक्ति ले लेती है जीवात्मा बुद्धि वाली और फिर वही काम करने लग जाती है, तो फिर क्या निष्कर्ष क्या निकाला इसमें? अभी तो कह रहे हैं ना कि इसी को आपको छोड़ देना है। ये जो संयोग है, बुद्धि जो आपको खींच लेती है, बुद्धि जीवात्मा को, बुद्धि का मास ज्यादा है और वो जीवात्मा जैसे खींच लेती है, और जीवात्मा बुद्धि के दास बन जाता है। तो इसलिए जीवात्मा हमेशा चिंतनशील बना रहे और बुद्धि के चंगुल में न फंसे। अच्छा, ये इसका भाव है। हाँ, जीवात्मा सोचे कि मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व हूं और बुद्धि से सर्वथा भिन्न हूं, मेरे चिंतन मेरे स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। तो इसलिए 4 सिद्धांत अभी जिन्होंने प्रश्न किया उनके सामने स्पष्ट हुए। इन 4 सिद्धांतों के बल पे वो अपने को प्रतिष्ठापित करें, हमेशा परिणाम का चिंतन करें कि इस मार्ग में जाऊं कि मुख्य मार्ग जो सिद्धांत मार्ग मेरे हाथ में है वो तो फिसल नहीं जाएगा। फिर इसके विपरीत चिंतन करें कि किस तरह इस वृत्ति से मैं बचूं। फिर क्रिया योग का अनुष्ठान करें, फिर साधना आदि से ईश्वर से प्रार्थना करें, तब बच सकता है, नहीं तो फंसने के बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। अब इसी विषय को आगे बढ़िया खोलेगा, किसमें खोलेगा कि जो आज के समय तो समाप्त की ओर है, कोई नहीं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगले सूत्र में यहां बताएगा इसी विषय को। मैं अभी केवल आपको दिखाता हूं क्योंकि समय समाप्त की ओर है। हाँ, ये अगला ही जो सूत्र है, ये सूत्र भी आप यहां तक पढ़ लेना, और ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र होता है योग दर्शन का, ये वाला। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य। दृष्टा दृश्य मात्र, वो अपनी दृष्टि शक्ति से केवल देखता ही रहता है जीवात्मा, तो कुतूहल वृत्ति से वो देखता है, और शुद्धोपि पूर्णतः शुद्ध है। देखिए जीवात्मा के शरीर में रहने पर शरीर कितना बलिष्ठ तेजस्क्रिय, हर अंग उसका सतेज है, और वो कभी भी गलत विचार से युक्त नहीं है। कभी भी जीवात्मा पापात्मा नहीं हो सकता, मलिन विचार वाला नहीं है, शुद्ध अपि, इतना सब कुछ उसके पास होने पर भी प्रत्ययानुपस्य, प्रत्यय यानी ज्ञान, अंतःकरण के ज्ञान का अनुपस्य, ज्ञान के पीछे पीछे देखने वाला है, ज्ञान के पीछे पीछे चलने वाला है। उसकी मजबूरी है कि वो बुद्धि वृत्ति के साथ उसके विचार को समझ पाता है, यही उसकी मजबूरी है। और जैसे जैसे उसके मन में विचार उठते हैं,
अंतःकरण में विचार उठते हैं, ये ऐसे ऐसे उसको समझता है और उसको अपना मान लेता है। ये मेरा स्वरूप है, ये तो मुझे ही गाली पड़ी है, ये तो मेरे लिए ही कुछ उसने कहा है, ये भोग ग्रहण करें तो मेरा ही कल्याण इसमें होगा। तो ये एक बढ़िया सूत्र है, इसको रट करके रखना है। बिल्कुल शुद्ध है, कभी भी इसमें मलिनता नहीं, लेकिन क्या करें, प्रत्ययानुपस्य, जैसा प्रत्यय अंतःकरण में उठता है उसकी ओर वो दास बन करके भागता रहता है। तो ये कमजोरी है जीवन। तो फिर आचार्य जीवात्मा जी, की अगर अच्छे विचार उठेंगे तो फिर जीवात्मा उनको अच्छे विचारों को भी तो कार्यान्वित करेगा। हाँ, तो ये चार जिसके जीवन में होंगे, जैसे मैंने कहा कि इस तरह जो परिणाम का चिंतन करेगा, प्रतिपक्ष भावना से युक्त रहेगा और साथ में क्रिया योग का अनुष्ठान करेगा, समाधि साधना आदि करते हुए आर्ष साहित्य से जुड़ा रहेगा, तो उसी की जीवात्मा दिव्य ज्ञान से युक्त होगा, उसी का जीवात्मा और उसी का कल्याण होगा। नहीं तो हम सब संयोग से युक्त हैं और संयोग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अच्छे विचार होने चाहिए जिससे कि जीवात्मा भी साथ दे और फिर हम अच्छे मार्ग पर चलते ही रहें फिर। हाँ, तो जीवात्मा के साथ, हाँ, कारण ही है ना दुख, जीवात्मा की अज्ञानता के कारण ही तो ये दुख उठाना पड़ता है ना। हाँ, नहीं, जीवात्मा की अज्ञानता तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जीवात्मा शुद्ध है। अभी हमने पढ़ा ना, शुद्धोपि, सर्वथा वो शुद्ध है। लेकिन जीवात्मा के जो आवरण है, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वह विशुद्ध है। अच्छा, वह विशुद्ध है, आर्ष साहित्य के स्वाध्याय से वो निर्मल हो जाएंगे। तो जिसके कारण कि जैसे घर में हमारे सदस्य होंगे उसी हिसाब से हमारा व्यवहार होगा। कई परिवार से कई सदस्य आते हैं, माँ बाप भी अलग परिवार से हैं, हम भी एक नए प्रारब्ध लेके आए हैं, पति भी अलग है, बच्चों के संस्कार अलग हैं, और अगर 3-4 के संस्कार मिल गए तो आज संडे है, चलो पार्टी में चलते हैं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको तो खींच लेंगे। अभी अयस्कांत मणिकल्प होना अगर पढ़ते हैं, हाँ, ये तो पुस्तक की कीड़ा है इसके दिमाग में है क्या पता नहीं, आंख बंद कर बैठा रहता है। तो इस तरह वृत्तियां आएगी तो आपकी श्रद्धा हट जाएगी, अरे ये लोग बेवकूफ समझते हैं मुझे। तो इस तरह यानी अंतःकरण को हमें परिमार्जित करने हैं इन 4 साधनों से। अंतःकरण निर्मल हो जाने पर हम नितांत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हम में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन त्रुटि वही है कि हमें मिलने वाला अंतःकरण ही सब बिगाड़ के रखा है। आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। अंतःकरण की शक्ति कहते को हैं बढ़ाने जीवात्मा के लिए। अल्पज्ञ अविद्यावश अर्धमूर्छित सी अवस्था में पड़ा रहता है, तो हम अल्पज्ञ अविद्यावश अर्धमूर्छित, तो ये भी तो हमारे साथ गुण, ये भी तो जुड़ा हुआ है, अल्पज्ञता। हाँ, और जीवात्मा अल्पज्ञ तो है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए उसके पास सारे साधन हैं। लेकिन जो अल्पज्ञता है तो वो अंतःकरण के कारण से वो और अल्पज्ञता से युक्त हो जाती है। अंतःकरण उसको अल्पज्ञता में जबरदस्त दबोच लेता है। ये तो हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन जितना ज्ञान है हमारी सारी संभावनाएं व्यक्त हो सकती है उस ज्ञान से, तो इसलिए शुद्ध कहा। यानी हर वस्तु पूर्ण है अपने आप में, पूर्णमदः पूर्णमिदम, जैसे हमारी अनुराधा जी ने व्याख्यान रखी थी, व्याख्यान रखा था कि हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है। चींटी भी अपने आप में पूर्ण है, हम भी पूर्ण है, लेकिन पूर्ण से अभिप्राय है हमारी संभावनाओं को व्यक्त करने के जो भी साधन है वो पूर्ण है। लेकिन फिर भी मलिन अंतःकरण जब हमारे साथ युक्त है तो वो सारी संभावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये कारण है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने भी ये लिखा है, जीवात्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, किंतु अविद्यावास जो है वो इस ओर बढ़ जाता है, अविद्या अल्पज्ञ। हाँ, बिल्कुल वही है, स्वामी जी के अध्ययन के ग्रंथ यही रहे और सब पढ़ते हैं हमारे विद्वान परंपरा में ये ग्रंथ, हम भी संयोग से पढ़े। चलिए देखेंगे अगले बार फिर
कि जीवात्मा को किस तरह अविद्या से हमें हटाना है और हमारा कल्याण होना है। तो आज के व्याख्यान को यहीं रखते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज की कक्षा पूरी हुई। जी आचार्य जी। तो हाँ, आप प्रश्न रख आचार्य जी, सकते हैं। हाँ जी। एक ये बताइए कि जो भाष्य है, पहले व्यास भाष्य का वो लिखते हैं हिंदी में, फिर वो अपना लिखते हैं जो